शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वेद के यजुर्वेद के पुरुषाध्याय की चर्चा कर रहे हैं और इस पुरुषाध्याय के उस विशेष मंत्र की चर्चा कर रहे हैं जिसने हमारे इस समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया है और इस समाज का बहुत बड़ा अहित किया है। तो उस मंत्र को जानने समझने के लिए हमने बहुत सारे उपाय किए हैं और भिन्न भिन्न लोगों ने उसका भिन्न भिन्न जो अर्थ किया है, उस अर्थ का वास्तव में क्या औचित्य है, ये हमारे लिए देखने की बात है। हमने चर्चा की थी कि कोई चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, ये केवल तर्क से सिद्ध नहीं है। तर्क उसमें सहायक है, तर्क उसका साधन है, किंतु ऐसा तर्क जो सब प्रयोजन हो, अर्थात जो अपने प्रयोजन का ही खंडन न करे, अपने उद्देश्य को ही समाप्त न करे, ऐसा तर्क ही वेद के वास्तविक अर्थ को दर्शा सकता है। हमने मनु के एक पंक्ति को देखा था, आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र अविरोधिना, अर्थात जो चीज ऋषियों की है उसे हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके चलते हैं, क्योंकि वो गलत नहीं हो सकती या वो गलत प्रयोजन से कही नहीं गई है, ये बात सिद्ध है। और धर्मोपदेशंच, जो आप्त लोगों का, विद्वानों का, वेद के जानने वालों का जो उन्होंने कहा है वो ठीक है। और वेद शास्त्र अविरोधिना, अर्थात वेद जो कहता है उसके समर्थन के लिए तर्क का उपयोग होना चाहिए, शास्त्र ने जो उसकी व्याख्या की है उसकी पुष्टि के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो वेद आपको एक उचित प्रयोजन तक पहुंचा सकता है और वो जो प्रयोजन है उसे हम धर्म कहते हैं। यह एक विशेष बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वेद पुराना होने से इस समाज में नष्ट हो गया, जैसे हम समझते हैं कि एक पुराना फैशन यहाँ से चला गया। जैसे हमारे कुरान के भाई कहते हैं कि वेद क्योंकि ज्ञान उपयोगी नहीं था नए युग के अनुसार, तो नए युग के लिए भगवान ने नया ज्ञान दिया। उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन यहाँ समझने की बात है, और वस्तुओं की तरह से पुरानी होने से, लोगों को पसंद न होने से, लोगों की उपयोगिता नष्ट हो जाने से वेद इस समाज से मिटा हो, वेद इस समाज से दूर हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वेद तो हजारों हजारों वर्षों से चल रहा है। हम जानते हैं, इतिहास में पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि वेद से पहले किसी प्रकार के धर्म ग्रंथों का कोई अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता। और वो अस्तित्व दिखाई नहीं देता एक चीज है, और दूसरों का अस्तित्व कब दिखाई देता है ये भी महत्वपूर्ण है। अर्थात जब तक वेद का अस्तित्व था तब तक दूसरों का अस्तित्व नहीं था। जब भी जो भी धर्म ग्रंथ, धर्म, ईश्वर पैदा हुए हैं, उनको यदि आप कालक्रम से भी देख लें, चाहे वो पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, और ये जितने भी मत संप्रदाय हुए हैं, ये संप्रदाय इनमें से एक भी वेद से पहले का नहीं है और वेद के सामने का नहीं है। अर्थात ये तब उत्पन्न हुए हैं जब वेद का इस समाज से, इस धरातल से लोप हो चुका है। तो इसलिए ये तो नहीं सोचा जा सकता
कि ये वेद से उत्कृष्ट होने के कारण ये स्वीकार हुए हैं, या वेद जिस बात को पूरा नहीं कर सकता था उसको पूरा करने के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये जो तर्क है कि उनकी पुरानी चीज अनुपयोगी होती है इसलिए नई चीजों का जन्म होता है, ये बात किन्हीं संदर्भों में ठीक है और ये इस संदर्भ में भी ठीक हो सकती थी यदि वेद का पठन पाठन अपने पूर्ण रूप में होता और यदि उसके विरोध में कोई खड़ा होता और ये कहता कि ये बात गलत है इसलिए दूसरी बात स्वीकार की जानी चाहिए और स्वीकार की जाती तो ये मान्य था कि ये वेद के अनुपयोगिता के कारण से, वेद की न्यूनता के कारण से इन धर्मों का, इन धर्म ग्रंथों का प्रादुर्भाव हुआ। मूल चीज क्या है? मूल चीज ये है कि वेद हमारे लिए सहज हैं, स्वाभाविक हैं और वो अपने आप नहीं हटे हैं, हटाए गए हैं। हमारे जीवन से वेद को समाप्त किया गया है। तो वेद को जब समाप्त ही कर दिया, हमारे पुराने इस भारतीय इतिहास के धुरंधरों ने, धार्मिक और राजसत्ता के आचार्यों ने जब स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, तो स्वाभाविक है कि वेद के अभाव में यदि वेद का प्रकाश नहीं है तो अंधकार होना ही है और उस अंधकार में किसी को भी प्रकाश की इच्छा होगी, प्रकाश के लिए प्रयत्न करेगा और वो प्रकाश उसके अंदर से पैदा होगा, उसको कहीं हाथ पैर मारने से मिलेगा। तो वो जो प्रकाश है वो मनुष्य ने अपने बुद्धि कौशल से, अपने अनुभव से प्रकाशित किया और वो चाहे बौद्ध के रूप में, बुद्ध के रूप में है या महावीर जैन के रूप में है या वो चारवाक के रूप में है, ये सब ज्ञान पैदा हुए बाद में और उन्होंने अंधेरे में उसको टटोल के रास्ता बनाने का यत्न किया। तो ये जो रास्ता बनाया गया इसकी तुलना वेद से नहीं हो पाती। ये जो कहना है कि ये वेद के विरोध में पैदा हुए हैं, ये कथन संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ये वेद के अभाव में उन लोगों ने पैदा किए हैं जिनके पास वेद स्वीकार्य नहीं था या जिनको वेद की अनुमति नहीं थी। जब वेद की अनुमति के अभाव में जिन लोगों ने इस ज्ञान को पैदा किया तो वो ज्ञान वेद से तुलनीय, तुलना की जा सकती है लेकिन तुलनीय हो ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि काल की कसौटी पर जो ज्ञान रहा वो एक ही रहा, दूसरा हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। एक ऐसा ज्ञान जो सबकी आवश्यकता को पूरा कर सकता था, जो सबकी समस्याओं का निदान कर सकता था, जो सबको सहज सुलभ था, इसलिए दूसरे की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे जितने ज्ञान या धर्म उत्पन्न हुए हैं उनकी सबसे बड़ी विचित्रता यही है, न तो वो सबके लिए बने हैं, न वो सार्वकाल के लिए बने हैं, वो सबकी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ भी नहीं है। जैसे मनुष्य के गुण होते हैं, मनुष्य के दोष होते हैं, वो सब उनमें पाए जाते हैं। कोई केवल छोटे से देश के लिए बना, कोई छोटे से वर्ग के लिए बना, कोई छोटे से स्थान के लिए बना, तो उसके कारण से ये जो नए नए मत मतांतरों का विस्तार हुआ तो वो स्वाभाविक रूप से संक्षिप्त देश से भी थे, संक्षिप्त काल से भी थे और संक्षिप्त ज्ञान से भी थे। इसके लिए एक उदाहरण है, क्योंकि धर्म है, धर्म ग्रंथ है, एक गुरु है, एक ईश्वर है, इनमें आपस में संबंध है। हमारे जीने का जो रास्ता है उसे हम धर्म कहते हैं। भाई आदमी क्या करे, उसका प्रातःकाल से सायंकाल तक की दिनचर्या कैसी हो, उसका छोटा जीवन
बड़े होने का जीवन, वृद्धावस्था का जीवन कैसा हो, उसका पारिवारिक, उसका सामाजिक जीवन कैसा हो। तो ये जो हमारे जीवन की हर क्षेत्र की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जो निदान है, समाधान है, वो इन ग्रंथों में मिलना चाहिए। और इसलिए जिस गुरु ने, जिस भी धर्म प्रवर्तक ने जिन समस्याओं को देखा और उसके लिए जो उसको समाधान अच्छा लगा, उचित लगा, उसने वो समाधान अपने उसमें दिया। तो इस तरह से तीन चीजें हमारे सामने आई। एक तो वो आई कि हमें करना क्या चाहिए, जिसे हम धर्म कहते हैं। वो चीज जिसमें ये चीज बताई गई है उसे हम धर्म ग्रंथ कहते हैं। इस धर्म को बताने के लिए धर्म ग्रंथ की जिसने रचना की है, उस रचनाकार मनुष्य को हम गुरु कहते हैं। और उसकी बड़ी सत्ता को जिसकी ओर वो ले जाता है उसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। जो भी बड़ी सत्ता है उसका नाम देते हैं। तो हुआ क्या, वेद था, वेद का ज्ञान, वेद धर्म ग्रंथ था, उसके उसकी जो जीने की शैली थी वो वैदिक धर्म थी। और उसको बताने वाले ऋषि लोग, आप्त लोग, ज्ञानी लोगों ने हमारे सामने बहुत सारा साहित्य और उपदेश हमारे सामने रखा हुआ था। और इसके स्रोत के रूप में, इसकी स्थायी व्यवस्था के रूप में हमारे पास एक ईश्वर था। इसलिए एक धर्मग्रंथ था, एक गुरु था, एक ईश्वर था, और एक ही तरह से हमारी व्यवस्था चल रही थी। तब हमें दूसरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वेद के अभाव में जब हमारे पास ईश्वर नहीं रहा, वेद का ईश्वर हमारे पास नहीं रहा, वेद का ज्ञान हमारे पास नहीं रहा, वेद को बताने वाला भी हमारे पास नहीं रहा, तो फिर जो जो ज्ञान देने वाले और बताने वाले हैं उनकी उत्पत्ति, उनका स्थान आता है। तो उनमें जो बने वो धर्मगुरु बने, उनके बताई चीज को, व्यवहार को हमने धर्म कहा, उनकी रचना को हमने धर्म ग्रंथ कहा, उनके बताए ईश्वर को हमने ईश्वर माना। तो परिणाम परिणाम यह है कि जितने धर्मगुरु बने उतने ही धर्म ग्रंथ बने, जितने धर्म ग्रंथ बने उतनी ही व्यवहार की विधाएं धर्म कहलाई, और उतने ही लोगों ने, उतने ही धर्म ग्रंथों ने, उतने ही गुरुओं ने, उतने ही ईश्वर भी हमारे लिए उपस्थित कर दिए। अर्थात हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो ईश्वर से, गुरु से, धर्म ग्रंथ से, धर्म से जुड़ी हुई है। अर्थात ये हमारे जीवन में होगा, क्योंकि हर एक से कुछ न कुछ समस्या का हल होता है और ये समस्याएं हमारे जीवन में है। तो इन समस्याओं का हल करने के लिए इनकी एक श्रृंखला हर जगह, हर मनुष्य समाज में मिलेगी। तो वो जो समझ मिली, तो परिणाम स्वरूप आज हम देख सकते हैं समाज में जो हमारे भिन्न भिन्न मंतव्य हैं वो हमारे भिन्न भिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुसार हमारी जीवनचर्या है, उनके अनुसार हमारी समाजचर्या है, उनके अनुसार हमारा जीवन बनता बिगड़ता है, मान्यता है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, जिसकी प्रेरणा से कर रहे हैं, उसको हम ईश्वर कह देते हैं। जिसके बताने से कर रहे हैं उसे हम गुरु कहते हैं। जहां से हम कर रहे हैं उसे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसे हम धर्म कहते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम वेद पर विचार करते हैं तो हमारी समझ में एक बात आती है कि वो उसमें जो कसौटी है वो कहीं उसे बांधती नहीं है। मनु महाराज का एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, वेद स्मृति ही सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। अर्थात हमारे जो संदेह है, हमारे जो व्यवहार के क्षेत्र हैं, वो व्यवहार के क्षेत्र कैसे कैसे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। अर्थात कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कभी बदलने की आवश्यकता नहीं होती, जो शाश्वत होती है।
उनको कोई भी कहीं भी कैसे भी रहता हो, लेकिन वैसा ही सब करते हैं, ऐसे जो सिद्धांत हैं, ऐसी जो मान्यताएं हैं, उनको हम शाश्वत मान्यता कहते हैं। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं, आज ठीक है, किसी युग में ठीक थी, लेकिन आज गलत मानी जाती हैं। आज गलत मानी जाती हैं, हो सकता है कल के युग में वो ठीक मानी जाए। वो समाज के समूह के इच्छा पर, विवेक पर निर्भर करती है। तो वो मान्यताएं युगानुसारी होती है। उसके बाद जो मान्यता है वो छोटे समूह की होती है। थोड़े से लोग कैसा करना अच्छा समझते हैं, उनको ये काम अच्छा लगता है, उसे वो अपने सत्कर्मों में, सदाचार में गिन लेते हैं, और दूसरे लोग उसको सदाचार से बाहर कर देते हैं। अर्थात एक इलाके में, एक क्षेत्र में एक कुछ लोग उसको ठीक मानते हैं, उसी समय दूसरे क्षेत्र में, दूसरे इलाके में दूसरे लोग उसे बुरा मानते हैं। ये बातें भी निरंतर साथ साथ चलती रहती है। और जो अंतिम परिस्थिति होती है कि भाई मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका निर्णय मैं कैसे करूं, तो मुझे एक छूट मिली हुई होती है, मुझे अपने विवेक के प्रयोग करने का अधिकार मिला हुआ होता है, और वो मेरा जो विवेक है वो मेरे लिए सर्वोपरि होता है। उस विवेक को मैं दूसरे पर लागू नहीं कर सकता, दूसरे व्यक्ति को उस विवेक से चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन उस विवेक को मैं अपने लिए निश्चित रूप से काम में ले सकता हूं। इसलिए उस विवेक के द्वारा मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुनता हूं। तो उसी बात को इस श्लोक में समझाया गया है। जो शाश्वत सिद्धांत है उनको वेद कहा गया है। जो युगीन सिद्धांत है, किसी समय में प्रचलित थे और आज प्रचलित नहीं है, उनको स्मृति कहा गया है। और जो कुछ समूह में प्रचलित होते हैं और दूसरे समूह में नहीं होते हैं, वो सदाचार कहलाता है। और जो व्यक्तिगत होता है उसे हम आत्मा की आवाज कहते हैं। अर्थात उसका काम हमारे लिए होता है, समूह का काम समूह के लिए होता है, स्मृतियों का काम युग के लिए होता है, और वेद का काम शाश्वत सिद्धांतों के लिए होता है। यदि इस तरह से हम विचार करके देखें तो वेद के जो सिद्धांत हैं वो शाश्वत थे, सहज थे, सबके लिए थे, इसलिए उसमें किसी को भी बाधा नहीं थी। ये बात हमारी समझ में यदि आ जाए तो हमें ये मंत्र कभी भी रुकावट पैदा करने वाले या हमारे अंदर विघटन पैदा करने वाले दिखाई नहीं देंगे, मालूम नहीं पड़ेंगे। इस बात को जब हम समझ लेंगे तो हमारे साथ जो आज के दृष्टिकोण है वेद के प्रति, वो अपने आप निरस्त हो जाएंगे। क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि वेद अनुपयोगी है, इसलिए दूसरे ग्रंथों का प्रादुर्भाव हुआ है। जबकि इतिहास का तथ्य यह है कि वेद के समाप्ति पर, अर्थात वेद के लोप हो जाने पर दूसरे ग्रंथों का प्रादुर्भाव हुआ है। यह वेद का विकल्प नहीं था, वेद के न होने की मजबूरी है। अर्थात वेद नहीं है तो कुछ तो हो, तो जो हम कर सकते हैं वो हमारे सामने है। ऐसे जो धर्म ग्रंथ हैं उनको हम विभिन्न रूपों में इस समाज में देखते हैं। तो इसलिए जब हम इनकी तुलना करते हैं तो ये तर्क स्वयं निरस्त हो जाता है कि ये वेद के विकल्प है या वेद की न्यूनताओं को पूरा करने वाले हैं। ये बात हमारी समझ में आती है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति